निश्चय आईएएस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 31 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हरिकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरिकेन निम्न दाब के केंद्र होते हैं। ये उष्ण महासागरीय जल में उत्पन्न होते हैं। इनके प्रसार की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज होती है। सही कथन पहचानने हैं तो पहले तो देखते हैं हरिकेन चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में अटलांटिक महासागर में उत्पन्न इस वर्ष के पहले हरिकेन हन्ना। आपको पता होगा कि उष्णकटिबंधीय महासागर में जो चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे ये चीन और इस वाले क्षेत्र में प्रशांत महासागर में इन्हें टाइफून कहा जाता है। हिंद महासागर वाले क्षेत्र में इन्हें साइक्लोन कहा जाता है। अटलांटिक महासागर वाले में हरिकेन और ये उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से लगे हुए प्रशांत महासागर में इन्हें हरिकेन कहा जाता है। हाल ही में अटलांटिक महासागर में उत्पन्न इस वर्ष का पहला हरिकेन हन्ना ने अमेरिका के टेक्सास राज्य में भारी भूस्खलन किया है, जिसकी वजह से हरिकेन चर्चा में है। तो उस पर ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनाया गया है। आप सबने अपने ज्योग्राफी के नोट्स में पढ़ा होगा कि हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का एक प्रकार होते हैं। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक शक्तिशाली व विनाशकारी तूफान होते हैं। ये उष्ण महासागरीय जल में उत्पन्न होते हैं और जैसे ही स्थल में प्रवेश करते हैं तो कमजोर होने लगते हैं। ये सब आपने अपने नोट्स में पढ़ा होगा। प्रसार की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज होती है। बाकी हरिकेन के भाग तो आपने पढ़ा होगा, उसको 3 भागों में बांटा जाता है, आई वॉल एंड रेन बैंड्स। इसको भी आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। ये जो अंदर आप खाली पोर्शन देख रहे हैं ये हरिकेन की आंख है। ये इसके चारों तरफ जो पीला पोर्शन देख रहे हैं ये हरिकेन की आई वाल है और ये रेन बैंड्स। जो आई होती है वहां पे बिल्कुल बरसात नहीं होती और आई वाल से बरसात होनी शुरू होती है और इसके चारों तरफ बरसात होती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो साइक्लोन होते हैं वो लो प्रेशर के केंद्र होते हैं। साइक्लोन में लो प्रेशर होता है, इसके चारों तरफ हाई प्रेशर होने से हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती हैं और एक चक्र में घूम जाती हैं, जिससे चक्रवात का निर्माण होता है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, ये लो प्रेशर के केंद्र होते हैं। उष्ण महासागरीय जल में बनते हैं, ये भी ठीक है, जल में बनते हैं, स्थल पे जाते ही कमजोर होने लगते हैं। प्रसार की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है। पूछा है कौन से स्टेटमेंट सही है, तो सभी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं, उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। स्वैच्छिक संगठनों और सरकार की शिक्षा प्रणाली और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर साक्षरता को 100% करना। बी, उपयुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ना। नंबर सी, भारत को वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति बनाने के लिए भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करना। नंबर डी, ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए विशेष धन आवंटित करके उनके लिए कौशल विकास कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजन करके भारत में मानव पूंजी का विकास करना। देखते हैं तो चर्चा में क्यों है। हाल ही में ट्राइफेड तथा आईआईटी दिल्ली द्वारा उन्नत भारत अभियान हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिस वजह से यह उन्नत भारत अभियान चल रहा है। ट्राइफेड क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत के जनजातीय मामलों के तहत आता है। उन्नत भारत अभियान हम समझते हैं क्या है, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। नई शिक्षा नीति में इस मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो अगर शिक्षा मंत्रालय भी लिखा आता है तो उसको भी ठीक करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों चलाया गया है, उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ कम से कम 5 गांवों के समूह को जोड़ना। मतलब उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ना इसका उद्देश्य है, ताकि ये संस्थान अपने ज्ञान के आधार का उपयोग करके इन ग्राम समुदायों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में योगदान कर सकें। इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों को कुछ गांवों से जोड़ा जाएगा और ये उच्च शिक्षण संस्थान इन गांवों का सामाजिक आर्थिक विकास करेंगे। ये उद्देश्य है उन्नत भारत अभियान का।
इसे उन्नत भारत अभियान 2.0 भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये इससे पहले के उन्नत भारत अभियान 1.0 का ही एक उन्नत संस्करण है। इसका आरंभ वर्ष 2018 में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्थानीय समुदायों को उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल्क ड्रग पार्क के प्रोत्साहन के लिए योजना, या इसको बल्क ड्रग पार्क योजना ये भी कहा जा रहा है। बल्क ड्रग पार्क योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना में देश में 30 बल्क ड्रग पार्क बनाए जाएंगे, जहां बहुत बड़े स्तर पे दवाइयों का निर्माण होता हो, ऐसे 30 पार्क बनाए जाएंगे। नंबर 2, बल्क ड्रग पार्क के लिए अधिकतम अनुदान सहायता 100 करोड़ रुपए सीमित करी गई है, कि सरकार बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए 100 करोड़ तक की सहायता देगी। नंबर 3, भारतीय दवा उद्योग दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा दवा उद्योग है। देखते हैं इनमें कौन ठीक है और चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा फार्मा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बल्क ड्रग पार्क को प्रोत्साहन देने की योजना का आरंभ करा गया। उद्देश्य क्या है? फार्मा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। भारत का अभी भी दवा क्षेत्र में तीसरा स्थान है, लेकिन उन दवाइयों के निर्माण के लिए, कच्चे माल के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। तो ये निर्भरता कम करने के लिए बल्क ड्रग पार्क योजना को लाया गया है। इसके अंतर्गत देश में 3 विस्तृत दवा पार्क बनाए जाएंगे। बल्क ड्रग पार्क बनाए जाएंगे 3। विकल्प में लिखा है 30, तो वो गलत हो जाएगा। 30 नहीं, 3 बनाने हैं। और इसके लिए अधिकतम अनुदान सहायता 1000 करोड़ रुपए है। विकल्प में कितना लिखा है? 100 करोड़। तो 100 नहीं है, कितनी है? 1000 करोड़ रुपए है। और ये कैसे दी जाएगी? पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए 90% केंद्र सरकार देगी, 10% राज्य सरकार, और बाकी मैदानी क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार 70% देगी। तो इसका अनुपात हो जाएगा 90-10 का अनुपात पूर्वोत्तर और पर्वतीय के लिए, और बाकी मैदानी के लिए 70-30 का अनुपात। इस अनुपात में ही दिया जाएगा। ये हम देख ही चुके हैं कि विस्तार की दृष्टि से भारतीय दवा क्षेत्र का विश्व में तीसरा स्थान है, और इसके बावजूद काफी हद तक दवाओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल के लिए हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, बाहर से उन्हें मंगाना पड़ता है। कुछ ड्रग्स के लिए तो ये आयात की जाने वाली सामग्री 80 से 100% तक है। इसी को समाप्त करने के लिए लाया गया है बल्क ड्रग पार्क योजना, और 3 पार्क बनाए जा रहे हैं। तो क्या आंसर होगा? इस योजना से देश में 30 बल्क ड्रग पार्क बनाए जाएंगे। गलत, 30 नहीं, 3। अधिकतम अनुदान सहायता 100 करोड़ रुपए है। गलत, 100 नहीं, 1000। भारतीय दवा उद्योग दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। ये ठीक है। क्या पूछा है? कौन से कथन सही है? तो केवल 3 सही है, ये आंसर हो गया। सही नहीं है कर देंगे तो 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण राज्य संयुक्त रूप से तैयार की गई वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट है। मतलब इस रिपोर्ट को निम्नलिखित में से कौन कौन मिलकर तैयार करते हैं? खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन। निम्नलिखित में से कौन कौन मिलकर इसको तैयार करते हैं? तो पहले तो देखते हैं रिपोर्ट चर्चा में क्यों है, फिर अपना आंसर देखेंगे। 13 जुलाई को विश्व में खाद्य सुरक्षा तथा पोषण स्थिति रिपोर्ट का नया संस्करण जारी करा गया, जिसे बोला गया SOFI 2020। ठीक, 2020 की जो रिपोर्ट है उसे जारी किया गया। इस रिपोर्ट में पहली बार नए आंकड़े विश्व में स्वस्थ आहार की लागत एवं सामर्थ्य, इस पर भी चर्चा की गई। तो विश्व में खाद्य सुरक्षा की क्या स्थिति है और पोषण की क्या स्थिति है, उसके लिए इस रिपोर्ट को जारी करा जाता है। कौन जारी करते हैं? तो संयुक्त रूप से तैयार करा जाता है निम्नलिखित संस्थाओं के द्वारा। सब बड़ी संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। अमेरिका का संगठन है खाद्य और कृषि संगठन FAO, वो इसमें शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष है IFAD, वो इसमें शामिल है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड, वो इसमें शामिल है। विश्व खाद्य कार्यक्रम इसमें शामिल है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO इसमें शामिल है। ये सब मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। और इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? जो एजेंडा 2030 है, सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित
सतत विकास लक्ष्य। उसमें जो भूख की समस्या वाला हमारा लक्ष्य है उससे संबंधित ये रिपोर्ट है। देखते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा। खाद्य और कृषि संगठन है, अमेरिका का फाओ, हाँ है। यूनेस्को नहीं है। विश्व खाद्य कार्यक्रम, हाँ है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है। तो कौन कौन शामिल है? 1, 3 एंड 5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1, 3 एंड 5। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑटोमोटिव टायर और ट्यूब के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मानक चिन्ह लेना अनिवार्य है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो भी मानक चिन्ह है उसको लेना अनिवार्य है। नंबर 2, एग मार्क, जो मानक चिन्ह है एग मार्क, ये फाओ के द्वारा जारी किया जाता है। तो देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने कहा है कि वह वाणिज्य मंत्रालय द्वारा चिन्हित 371 वस्तुओं के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानकों को तैयार करेगा। ये संस्था किसी वस्तु के लिए गुणवत्ता मानक तैयार करती है। जब वो वस्तु उस गुणवत्ता को पूर्ण कर लेती है तो ये उसे एक चिन्ह दे देती है। जैसे कृषि संबंधी उत्पादों के लिए एग मार्क दिया जाता है, पर्यावरण हितैषी के लिए इको मार्क दिया जाता है, तो उस प्रकार के मार्क चिन्ह दिए जाते हैं। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि वाणिज्य मंत्रालय ने 371 वस्तुएं चिन्हित की हैं और इससे कहा है इनके लिए गुणवत्ता मानक बनाइए। ऐसा क्यों करा जा रहा है? क्योंकि चीन से घटिया गुणवत्ता का सामान भारत में आता है, उसको रोकने के लिए गुणवत्ता मानक बनाए जा रहे हैं जिससे वो सामान भारत में न आ पाए और चीन से भारत को होने वाला आयात कम हो जाए। इसके लिए गुणवत्ता मानक बनाए जा रहे हैं 371 उत्पाद के लिए। और भारतीय मानक ब्यूरो ने कहा है कि ये प्रक्रिया मार्च 2021 तक पूरी हो जाएगी। उसके बाद में चीन अपना सब स्टैंडर्ड सामान भारत में नहीं बेच पाएगा। ये 371 जो उत्पाद चिन्हित करे गए हैं इनको। भारतीय मानक ब्यूरो को 1986 में एक अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था। इसका मतलब ये एक सांविधिक निकाय है। बाकी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के प्रभारी मंत्री अथवा भारतीय मानक ब्यूरो प्रशासनिक विभाग के प्रमुख BIS के पदेन अध्यक्ष होते हैं। 25 सदस्य होते हैं। ये सब अपने काम का नहीं है। एग मार्क फाओ के द्वारा नहीं दिया जाता, ये भी भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा भारतीय कृषि उत्पादों के लिए दिया जाता है। ठीक, आंसर देखते हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा सेकंड वाला। एग मार्क फाओ के द्वारा दिया जाता है? नहीं, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा भारत में कृषि उत्पादों को दिया जाता है। तो सेकंड गलत है। ऑटोमोटिव टायर और ट्यूब के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मानक चिन्ह अनिवार्य है, तो ये कथन ठीक है, इसका मानक चिन्ह इसके लिए अनिवार्य है। पूछा है कौन से सही है, तो केवल एक सही है, हमारा आंसर हो जाएगा ए। ये क्विज आपको पसंद आए तब इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की PDF आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन से मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।